दोस्तों मैं हूं शाहरुख खान और आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों करीब 2 हफ्ते पहले इजराइल ने उत्तरी गजा में फिर एक नया सैन्य अभियान शुरू किया है। मानवीय मदद करने वाले समूहों का कहना है कि इस इलाके में लगभग कोई मदद नहीं पहुंची है। इजराइल के खुद के आंकड़े यह बताते हैं कि सितंबर महीने में गजा में भेजे जाने वाली सहायता में भी भारी गिरावट आई है। इसके बाद ये आरोप लग रहे हैं कि इजरायली सेना हमास के लड़ाकों को भूखा मारने के मकसद से खाद्य सामग्री की आपूर्ति में बाधा डाल रही है। हालांकि खाने की कमी ने संयुक्त राष्ट्र के एक शीर्ष अधिकारी को यह चेतावनी देने के लिए प्रेरित कर दिया है। यह जरूर किया है कि उत्तरी गजा में जिंदा रहने के लिए राहत सामग्री खत्म हो रही है। गजा में मौजूद नागरिकों ने बीबीसी को बताया कि हालात बहुत खराब हैं। इस बीच संयुक्त राष्ट्र में मानवीय मामलों और आपातकालीन सहायता की कार्यवाहक महासचिव जॉयस मायूसा ने पिछले सप्ताह कहा कि इजराइल ने 2 से 15 अक्टूबर तक उत्तरी गजा में भेजी गई सारी खाद्य सहायता पर रोक लगा दी थी। उन्होंने बताया कि सोमवार को इलाके में सहायता की छोटी खेप को पहुंचाने की अनुमति दी गई है, लेकिन उन्होंने चेतावनी दी कि ईंधन आपूर्ति में कमी के कारण कुछ ही दिनों में बेकरियां भी बंद करना पड़ेगा। हालांकि इजरायली प्रधानमंत्री बिन्यामीन नेतन्याहू ने बार बार इस बात से इनकार किया है कि उनकी सरकार जानबूझकर उत्तरी गजा में भोजन की आपूर्ति में बाधा पहुंचा रही है। मगर अमेरिका ने अपने सहयोगी यानी इजराइल को चेतावनी दी है कि वह तुरंत मानवीय सहायता को बढ़ाए या फिर सैन्य सहायता में कटौती करने का जोखिम उठाए। और अब अमेरिका ने कहा कि वह उत्तरी गजा में इजराइल की कार्रवाइयों पर नजर रख रहा है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इजराइल भूखमरी की नीति नहीं अपना रहा है। गुरुवार को संयुक्त राष्ट्र समर्पित एक आकलन में यह चेतावनी दी गई है, यानी पूरी गजा पट्टी पर अकाल का खतरा मंडरा रहा है और बढ़ती दुश्मनी के कारण यह चिंता बढ़ रही है कि इससे सबसे खराब हालात पैदा हो सकते हैं जो मानवता के खिलाफ है। दोस्तों सबसे बड़ा पहला सवाल ये है कि गजा में कितनी मदद पहुंच रही है। गजा में आवाजाही के प्रबंधन की जिम्मेदारी इजराइल के सैन्य इकाई कोगार्ड के पास है। इसके मुताबिक अक्टूबर के पहले 12 दिनों में कुल 5,840 टन खाद्य आपूर्ति गजा पहुंचाई गई, यानी खाने पीने का सामान, जबकि सितंबर में यह आंकड़ा 75,898 टन था। संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि पिछले रविवार से पहले 2 हफ्तों तक उत्तरी गजा में कोई मदद नहीं पहुंची थी। इसके बाद अमेरिका ने एक पत्र में अपने सहयोगी यानी इजराइल को गजा में तुरंत मानवीय पहुंच को बढ़ाने या फिर सैन्य सहायता में कटौती का जोखिम उठाने की चेतावनी दी थी। संयुक्त राष्ट्र ने अपने आंकड़ों में कहा कि गजा में प्रवेश करने वाली लॉरियों की तादाद 1 साल पहले जंग की शुरुआत के बाद से काफ़ी कम है। बुधवार को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को जानकारी देते हुए जॉयस मायूसा ने बताया कि इजराइल ने अक्टूबर के पहले 2 सप्ताह में राशि चेक पॉइंट की मदद से सहायता पहुंचाने में 54 प्रयासों में से केवल 1-2 सफल होने दिया है। दोस्तों यह चेक पॉइंट गजा शहर में दक्षिण में है, जहां मुख्य तटीय सड़क पूर्व पश्चिम इजरायली सैन्य सड़क से मिलती है। यह प्रभावी ढंग से इलाकों को आधे हिस्से में बांटती है। जॉयस मसूया ने कहा कि मदद की अन्य 4 कोशिशों में रुकावट का सामना करना पड़ा है, लेकिन अंततः इनमें सफलता हासिल हुई है। मसूया ने कहा कि उत्तरी गजा के मौजूदा स्टॉक का वितरण जारी है, लेकिन आपूर्ति तेजी से कम हो रही है। इस बीच वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने मंगलवार को फाइनेंशियल टाइम्स को बताया कि अगर इजराइल उत्तरी गजा में तुरंत ताज़ा आपूर्ति की सुविधा नहीं देता है तो 1.5 सप्ताह में उसके पास लोगों को देने के लिए खाद्य सामग्री यानी खाने पीने का सामान खत्म हो जाएगी। फिलिस्तीनी के इलाकों के लिए वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के निर्देश एंटोनी रोनाल्ड ने भी बताया कि ज़मीनी स्तर पर उनकी टीम के पास आटे की आपूर्ति केवल 1 सप्ताह की ही बची हुई है। वहीं कोगाट ने बताया कि मदद ले जा रहे 50 ट्रकों ने बुधवार को गजा पट्टी के उत्तर में प्रवेश किया। गजा में मानवीय मामलों के तालमेल के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यकाल के प्रमुख जॉर्जियस पेट्रोपोलस ने बीबीसी से बताया कि जब सहायता इजरायली चेक पॉइंट के जरिए गजा में प्रवेश करती है तो अक्सर सहायता करने वाले समूह इसे दूसरी तरफ ठीक से बांट नहीं पाते हैं। उन्होंने बताया कि सोमवार को गजा में 50 ट्रकों को सहायता करने के लिए प्रवेश की अनुमति दी गई, लेकिन इजरायली सुरक्षा बलों यानी IDF ने उनमें से महज 30 को ही अनुमति दी। दूसरा बड़ा सवाल है कि इजरायली सेना उत्तरी गजा में क्या कर रही है। IDF ने 2 हफ्ते पहले उत्तरी गजा में हमास के खिलाफ एक नया अभियान की शुरुआत की थी
उनका कहना है कि वह हमास के लड़ाकों को इलाके में फिर से इकट्ठा होने से रोकना चाहता है। सैन्य अधिकारियों ने उत्तरी गजा पट्टी में जगह खाली करने का एक आदेश भी जारी किया है, जिसमें उन्हें दक्षिण की तरफ जाने के लिए कहा गया है। इस आदेश से लगभग 4 लाख लोग प्रभावित होंगे, लेकिन कई लोगों ने वहां से जाने से मना कर दिया क्योंकि वे लगातार विस्थापन से थक चुके हैं, यानी एक जगह से दूसरी जगह जाकर थक चुके हैं और ऐसी जगह जाने से डर भी रहे थे जहां उन तक सहायता नहीं पहुंच रही है, खाने पीने की और कुछ। दरअसल इजरायली सेना ने उत्तरी गजा शहर के घनी आबादी वाले जबलिया इलाके को घेर लिया है। सेना ने वहां बमबारी भी शुरू की है, जिसमें एक शहरी शरणार्थी कैंप भी शामिल है। इजराइल का कहना है कि उत्तरी गजा में भुखमरी की कोई नीति नहीं है, लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि मानवीय सहायता आपूर्ति में कमी उसी बात की ओर इशारा करती है जिसे इजरायली मीडिया ने जनरलों को योजना करार दिया है। रिटायर्ड मेजर जनरल जियोरा इलैंड ने हाल ही में बीबीसी को बताया था, उत्तरी गजा से नागरिकों को निकाला जाना चाहिए और बचे हुए हमास के लड़ाकों के सामने आत्मसमर्पण करने के भूखे मरने का विकल्प छोड़ा जाना चाहिए। प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू ने ली फिगेरो को दिए गए एक इंटरव्यू में जोर देकर कहा, हमारे ऊपर आरोप है कि हम जानबूझकर आबादी को भूखा रखने की नीति अपना रहे हैं। यह पूरी तरह से निराधार है। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र को पहले बताया था, इजराइल गजा में हर पुरुष, औरत और बच्चों को हर दिन 3000 कैलोरी से ज़्यादा मात्रा वाले भोजन की आपूर्ति को बनाए रख रहा है। दोस्तों, ये सच या झूठ है, ये तो हम और आप दोनों ही देख रहे हैं। अब तीसरा बड़ा सवाल है कि उत्तरी गजा में फिलिस्तीनी क्या कर रहे हैं। उत्तरी गजा में रहने वाले लोगों ने बीबीसी को बताया कि हालिया वक्त में भोजन और पानी की सप्लाई में भारी गिरावट आई है। जबलिया के रहने वाले अवाद हसन और असोन ने बताया कि उनके इलाके में रहने वाले लोगों को बहुत कम खाना मिल रहा है और उन्हें मिलने वाला पानी भी काफ़ी नहीं है। वो कहते हैं, हमें हर दूसरे या तीसरे दिन में एक वक्त का खाना मिलता है, या ये तो दोपहर का भोजन होता है या फिर नाश्ता। ऐसे ही यूसुफ कमोद, जो जबलिया के एक विस्थापित व्यक्ति हैं, उन्होंने भी बीबीसी को बताया कि खाने और पीने के पानी की कमी की वजह से इलाके के रहने वालों के लिए ज़िंदगी जीना मुश्किल होता जा रहा है। उन्होंने कहा कि जो थोड़ा बहुत खाने वाला सामान बिक्री के लिए उपलब्ध भी था, वह बहुत महंगा हो। उन्होंने बताया कि उत्तरी गजा में ज़िंदगी भी ज़्यादा ख़राब होती जा रही है, वहाँ खाना बिल्कुल नहीं बचा है। यूसुफ ने कहा, हम ऊँची कीमतों से परेशान हैं, यानी महंगाई से। उदाहरण के लिए बीन्स का एक डिब्बा ले जाना जिसकी कीमत 20 शेकेल यानी $5.5 है, जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ना तो मैं काम करता हूँ और ना मेरे बच्चे काम करते। हम सभी के पास पैसे कमाने का कोई ज़रिया नहीं है। इसी तरह सयाब अल जाद ने कहा कि मांस या ताज़ी सब्जियां मिलना भी नामुमकिन सा था। बहुत कम लोग ही ऐसी चीज़ों को खरीद पाते थे। इसकी जगह उनका परिवार काफ़ी हद तक रोटी पर निर्भर था। उन्होंने कहा, हमारे लिए रोटी का इंतज़ाम करना भी बहुत बड़ी चुनौती है। रोटी का इंतजाम करने के लिए आपको अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ सकता था। गजा में मानवीय मामलों के तालमेल के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यालय के प्रमुख जॉर्जियोस पेट्रोपोलोस ने बताया कि गजा में सक्रिय बदमाशों के गिरोह समस्या को और बढ़ा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मदद ले जाने वाले कई लॉरी इलाकों से बताया है कि खाना और शेल्टर सामग्री ले जाते समय उन्हें लूट लिया गया। पेट्रोपोलोस ने बीबीसी को बताया कि मैंने देखा कि कई परिवारों के आश्रयों को सर्दियों के लिए प्लास्टिक की चादरों को ढका रहा है, यानी सर्दी से बचने के लिए उन्हें प्लास्टिक के उन बक्सों के ऊपर रखा जा रहा है जिनमें लोग रहते हैं। उन्होंने कहा कि परेशानी ये है कि हमें उसे उन लोगों को मुफ्त देना चाहिए जिन्हें इसकी ज़रूरत है, लेकिन उन्हें लूट लिया है और लोगों को बेच दिया गया है। आगे पेट्रोपोलस ने कहा कि लूटे गए उपकरणों को और सहायता को पहले से ही गरीबी में ज़िंदगी बिता रहे लोगों को वापस बेचने से जो नुकसान हो रहा है वह बहुत बड़ा है। इजरायली लंबे वक्त से हमास पर यह आरोप लगाता है कि वह सहायता सामग्री को चुरा रहे हैं। हालांकि हमास ने इस आरोप से इनकार किया है। दोस्तों, सबसे बड़ी बात अब आपको हम बताते हैं कि आईपीसी ने अकाल की चेतावनी दी। भोजन के अधिकार पर संयुक्त राष्ट्र के खास दूत माइकल फाखरी ने सोमवार को बीबीसी न्यूज़ आवर प्रोग्राम में एक इंटरव्यू के दौरान इजराइल पर गजा में जानबूझकर भुखमरी की नीति अपनाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि हमने उनके भुखमरी अभियान के असर को देखा है, जिसमें मृत्यु दर बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से लोग न केवल भूख से मर रहे हैं बल्कि डिहाइड्रेशन और बीमारी से भी मर रहे हैं। जैसा अक्सर होता है, इजराइल ने हमें बताया कि
वह हकीकत में क्या कर रहा है, जो कि उसने बहुत हद तक पूरा भी कर लिया है। हमने उसको प्रभाव को भी देखा है। संयुक्त राष्ट्र समर्थित इंटीग्रेटेड फूड सिक्योरिटी फेस क्लासिफिकेशन यानी आईपीसी को गुरुवार को आई रिपोर्ट में बताया कि लगभग 18.4 लाख लोग यानी 18,40,000 लोग खाद्य सुरक्षा के उस स्तर पर सामना कर रहे हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक जिसमें 6,64,000 लोग भूख के आपातकालीन स्तर से भी जूझ रहे हैं और लगभग 1,33,000 लोग भयावह स्तर का सामना भी कर रहे हैं। दोस्तों, आखिरी आंकड़ा जून में जारी की गई अंतिम रिपोर्ट की तुलना में 3/4 कम है। आईपीसी ने इस गिरावट की वजह मई और अगस्त के बीच मानवीय सहायता और वाणिज्यिक आपूर्ति की हुई अस्थायी वृद्धि को बताया है। हालांकि आईपीसी ने आशंका जताई कि आने वाले महीनों में भयावह भूख का सामना करने वाले लोगों की तादाद लगभग 3 गुना हो सकती है, क्योंकि सितंबर से भोजन को उपलब्धता और सहायता के वितरण में भारी गिरावट देखने को मिली है। रिपोर्ट में जवाब में संयुक्त राष्ट्र के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने एक्स पर लिखा, पूर्व में जो ट्विटर था, भूखमरी का खतरा मंडरा रहा है जिसे यह सहा नहीं जा सकता है। क्रॉसिंग पॉइंट्स को तुरंत खोला जाना चाहिए। उन्होंने लिखा, अधिकारियों की बाधाओं को हटाया जाना चाहिए और साथ ही कानून और व्यवस्था को बहाल भी करना चाहिए ताकि संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियां लोगों की जिंदगी बचाने के लिए राहत सामग्री पहुंचा सकें। वाशिंगटन में इन हालात को लेकर चिंताएं बढ़ रही हैं। इस वजह से अधिकारियों ने इजराइल को गजा में मानवीय मदद की पहुंच बढ़ाने के लिए 30 दिनों का वक्त दिया है। अन्यथा अमेरिका की ओर से मिल रही सैन्य सहायता में कटौती का जोखिम उठाने की चेतावनी दी गई है। इजरायली सरकार के लिखे गए अमेरिकी पत्र पर विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकिन और रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने हस्ताक्षर किए थे। दोनों ने कहा कि पत्र इसलिए लिखे हैं ताकि गजा में लोगों के बिगड़ैल हालात पर अमेरिकी सरकार की गहरी चिंता को रेखांकित किया जा सके। साथ ही इन हालात को बदलने के लिए इजरायली सरकार के सामने तुरंत और लगातार कार्रवाई करने की मांग को रख सके। लेकिन यूरोपीय संघ के विदेश नीति प्रमुख जोसेफ बोरेल ने अमेरिका की चेतावनी को नज़रअंदाज कर दिया है। उन्होंने ब्रसेल्स के संवाददाताओं से कहा कि अमेरिका इजराइल से इस बात को कहता है कि उन्हें गजा में मानवीय मदद को बढ़ाना होगा, लेकिन उन्होंने 1 महीने की मदद देरी कर दी, यानी मदद देने में देरी कर दी, जिसकी संख्या में गजा में लोगों की मौत हो रही है। उसके हिसाब से दुख तो 1 महीने में न जाने कितने लोगों की मौत हो चुकी हो। दोस्तों, इस खबर का हम ये समझे कि अमेरिका इजराइल को चेतावनी तो दे रहा है, लेकिन दूसरी ओर सैन्य शक्ति हथियार अमेरिका इजराइल को ही पहुंचा रहा है। वो किस तरह का ढोंग रचा रहा है। फिलिस्तीन में मुसलमानों की जान जोखिम में, बच्चे हों, औरतें हों या मर्द या बूढ़े हों, किस तरीके से उन्हें जानवर की तरह भूखा मारा जा रहा है। या पूरी दुनिया में कोई नहीं है जो ऐसे सवालों को उठा सके या उनकी कोई मदद कर सके। हमें भी बहुत दुख होता है। दोस्तों, आपको आज का वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और हाँ, ये वीडियो अच्छा लगा उस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही इसी तरह की वीडियो देखते रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें। तो फिर मिलेंगे कुछ और अन्य नई खबरों को लेकर। तब तक हमें इजाज़त दें। जय हिंद।